माशाल्लाह पपीता मिर्चा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं ये आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। ये दोपहर का टाइम है तो हम जा रहे हैं। मेरी फुफ्फो है, फुफ्फो का घर है, और जो मेरे मियाँ उनकी दादी अम्मा है, तो हम उनके घर जा रहे हैं। तो जब इधर जाते हैं तो ये और तरह की फीलिंग होती है, बड़ी अच्छी वाली। तो हम पहुंच गए हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसे बैठे बैठे हमने प्रोग्राम बना लिया और निकल पड़े हैं। इतनी दूर नहीं हमारे घर से, 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये है कि वो ना फुफ्फू मेरी जो है ना वो व्हील चेयर पे हैं, तो वो कम ही आते जाते हैं। ये है कि जिनका तो ख़ास तौर पे सीढ़ियों वाला घर है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो ये है कि चले मुश्किल से वो पहुंच जाते हैं बहरहाल जहाँ उन्हें जाना होता है। तो हम पहुंच गए। मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई पहुंचने की। तो ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक बनाया है, मेरी वो भाभी लगती हैं उन्होंने। तो जब हम इनके घर जाते हैं ना तो सबसे पहले तो हम इनके गार्डन में जाते हैं। इनकी बैक साइड पे छोटा सा इन्होंने अपना किचन गार्डन बनाया हुआ है। तो देखें ये लहसुन लगाया उन्होंने, और ये एलोवेरा जेल है, साथ है धनिया पुदीना, हत्ता के उन्होंने अदरक भी लगाया हुआ है। पहली दफ़ा मैंने देखा है अदरक कहाँ उगता है, ज़मीन पे उगता है वो तो पता था, लेकिन देख के बड़ा अच्छा लगा। आगे जाके मैं दिखाऊंगी। तो हम थोड़ी देर बैठे अंदर, तो फिर बाहर निकल आए, क्योंकि इनकी जो बैक साइड है ना पहले काफ़ी खेत वगैरह होते थे। इनकी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, गाँव जैसी फीलिंग आती है, जैसे हम किसी विलेज में आए हुए हैं। तो ये था कि इनकी बैक साइड पे काफ़ी पहले खेत वगैरह थे, अब तो काफ़ी घर बन गए हैं। तो लेकिन फिर भी ये काफ़ी देर के इधर रहते हैं ना, तो इनके जो हमसाए वगैरह हैं या नेबर वगैरह बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे जैसे गली में मेरी फुफ्फो बैठी हुई, मैंने खैर वीडियो तो नहीं उनकी बनाई, लेकिन वो सुबह उठते ही इधर बैठ जाते हैं अपनी चेयर निकाल के, और जो इधर उधर के लोग हैं वो आते जाते हेलो हाय इनको करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा था देख के, बड़ा मज़ा आया था, खुला खुला माहौल इनका। तो ये इनके लगे हुए हैं, क्या आड़ू थे मुझे लगता है, हाँ आड़ू थे। और ये फूल हैं गेंदे के, ये जो गेंदे के फूल हैं मुझे लगता है गेंदा ही, मैं गलत ना हूँ तो। और गुलाब के जो फूल है ना ये पाकिस्तान से लेके आए थे, क्योंकि जो इधर के फूल होते हैं वो बिल्कुल भी उसकी खुशबू नहीं आती। तो बाजी ये चीज़ें ना ऐसे बेल वगैरह पाकिस्तान से लाई थी। ये मूली लगी हुई है तो बड़ी छोटी थी, बड़ी तीखी थी, बड़ी कड़वी थी। अभी मैं निकालूंगी इसको, बैठी रहो अभी आराम से। अभी तो मैं दिखा रही हूँ, आगे जाके उनकी चीज़ों को तोड़ूंगी भी थोड़ा थोड़ा। ये था कि एक दफ़ा आपको इसका दिखा दूं कि इधर इन्होंने कितनी अच्छे, इन्होंने पुदीना देखे कितना बड़ा बड़ा माशाल्लाह लगा हुआ है। तो फ्रेश चीज़ें जो घर की होती हैं, धनिया पुदीना, आगे हरी मिर्च टमाटर, ये बेसिक चीज़ें हैं घर में लगी हूँ तो बड़ा मज़ा आता है देख के भी, तोड़ने का भी अपना एक मज़ा है। तो अभी टमाटर मैं दिखा रही हूँ, साथ आगे हरी मिर्च भी है, और इतनी तीखी थी, काफ़ी कड़वी मिर्च वगैरह, और वो जो थी ना वो मूली वो भी बड़ी कड़वी थी। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है, और सही ग्रीन वाली, देख के बड़ा मज़ा आता है कि दरख्त के ऊपर लगी हूँ, लेकिन जब उतार लेते हैं फिर भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये कि दरख्तों पे चीज़ें लगी हूँ, फूल वगैरह लगे हों, ऐसी चीज़ें लगी हों तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है देख के। मुझे तो इतनी चीज़ें देख के खुशी हो रही थी। मेरा भी घर का जो गार्डन है, लेकिन हमने कुछ लगाया ही नहीं है, क्योंकि मेरे मियाँ को इतनी गार्डनिंग आती नहीं है। तो ये बाजी को बड़ा शौक है, भाभी है मेरी, ये बड़ा अच्छा अपना मेनटेन रखती है। ये देखिए ये अदरक है, ये जो छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं ये अदरक इन्होंने लगाया हुआ है। तो मुझे एंड पे बाजी ने बताया ये अदरक है ना, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा इसकी मूवी बनाई दिखाने के लिए। तो बाजी ने खाना वगैरह तो बना लिया था, तो इन्होंने चावल छोड़ दिए थे कि हम बाहर बैठ के बनाएंगे, मज़ा आएगा। तो ये हम बाहर अब क्या कहते हैं, उन्होंने
बाकी सारा सामान तो उन्होंने नॉर्मल किचन में ही रेडी किया हुआ था। तो चावल छोड़ दिए थे हमारी वजह से कि हमने खुद कहा था कि हम बाहर आके बैठ के बनाएंगे, मज़ा आएगा। तो मैं और मेरी जिठानी साथ बैठी हैं, बाजी हैं मेरी, वो भी हम दो मिल के चने वाले चावल, चने का पुलाव बनाएंगे। बेसिक चीज़ें वही, इसका मैंने अब क्या बताना है। तो तड़का वगैरह भून के मैं अब चावल रेडी करूँगी। ये था कि बच्चे भी साथ खेल रहे थे, पुप्पो मेरी बैठी हुई थी चेयर पे, और आते जाते हम साए बैठे हुए थे, कभी एक जाता था दूसरा आ जाता था। तो उनका अच्छा दिल लगा है, इसीलिए वो किसी के घर नहीं जाती। उनको बड़ा होता है कि उनके लिए मुश्किल होता है कहीं आना जाना, क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं तो ठीक भी नहीं रहते। तो ये बेचारे जाते तो हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन उनको यही होता है कि आके मिल जाएं। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है घर से निकलना। तो ऐसे माहौल जैसे उनका है इधर कि सुबह उठते ही वो बाहर आ जाते हैं। तो हम काफ़ी पाकिस्तानी फैमिली भी हैं जानने वाली, काफ़ी देर पुरानी इनकी जानने वाली हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, बुज़ुर्ग को तो ये होता है ना कंपनी मिले, तो एक जाती है और एक आती है, और उनको अच्छा लगता है ये सारा माहौल देख के। बड़ी खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान में भी ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं कि उनको भी पता, वो जब बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो सारे बुज़ुर्गों को यही होता है कि उनके पास एक आध बंदा होना चाहिए बात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और वो खुद अपनी बात करें और उनका दिल लगा रहे। तो बाजी जो है ना, हम तो सिर्फ चम्मच ही मार रहे थे, भाभी मेरी सारी चीज़ें बाहर रख गई थी बेचारी, नमक मिर्च के डब्बे, हत्ता के अदरक लहसुन उसने अच्छी तरह पीस के वैसे तो फ्रिज में रखा हुआ। टमाटर का पहली दफ़ा मैंने उनका देखा है, उन्होंने टमाटर भी छोटे छोटे काट के, और शीशी के अंदर मुझे लगता है क्या ऑयल डाला था, हाँ जी ऑयल था, वो इकट्ठे ही काट के तो फ्रिज में रख लेती हैं। तो मैंने अब चावल में पानी डाल के ना तो चटनी बनानी थी ग्रीन वाली, उसके लिए मैंने कहा था अपना काट उतारना चीज़ें मैं खुद उतारूंगी, और दे के मज़ा कि मैं खुद करूँगी सारा, है ना। तो पहले मैंने लहसुन की वो जो ऊपर वाली होती हैं, भूखे कहते हैं क्या कहते हैं, वो तोड़ी हैं, और अब पुदीना तोड़ूंगी। भाभी लेके आई थी बाजी बाहर बास्केट टोकरी के, मैं चटनी बना लूँ, तो मैंने कहा नहीं आप ना करना, हम करेंगे, बल्कि मैं खुद करूँगी। तो ये टमाटर था, पुदीना और वो धनिया, तो मैं ये देखिए हरी मिर्च भी अब मैं निकालूंगी, इसके तोड़ूंगी। आया क्या मज़ा है माशाल्लाह। इनका हर दफ़ा ऐसे ही होता है, ये नहीं क्या इस दफ़ा इन्होंने लगाई हुई हैं, इनको बड़ा शौक है। इनके घर जाके बड़ा जोश आता है कि हम भी जाके लगाएंगे अपने गार्डन में। जब घर आ जाते हैं इतना काम दे के फिर छोड़ देते हैं। और ये देखिए मूली भी मैंने निकाल ही ली थी, वो छोटी सी थी बेचारी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, उसको निकाल के बाहर ले आई। तो अब पानी उबल गया था तो चावल डाल रही हूँ, साथ ही दम दे दूँगी, दम के बाद आपको डायरेक्ट चावल पे ले जाऊँगी। ये देखिए रेडी हो गए चावल, कलर बड़ा अच्छा है, मज़े के बने थे। इसके बाद हम अंदर ले जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि अंदर बाजी चीज़ें वगैरह रख रही थी सारी, बर्तन शर्तन। और बाजी दूसरी जो थी वो कह रही थी चलो मैं साथ रोटी गरम गरम बना लेती हूँ। ये देखिए ना ऐसे छाबी वगैरह, तनूर की रोटी और सारी ऐसी चीज़ें मिलें तो फीलिंग तो आनी है ना गाँव वाली। इन घर जाए ना तो अलग ही मज़ा है, और तरह की फीलिंग आती है, अपनायत बहुत है माशाल्लाह। ये देखे दूध लेके आए भाई फ्रेश ना, हम तो डब्बे के दूध यूज़ करते हैं, फ्रेश जो मिलते हैं। तो ये इनके पास ऐसे भैंस वगैरह या क्या गाय होती है, इधर भैंस तो नहीं होती, तो उधर से दूध लेके आए थे। तो मैं भी लेके आई थी इनके पाँच बोतलें, हाँ पानी वाली जो बोतलें होती खाली करवाई इनसे। और मैंने कहा मुझे भी बुला के दे, मैं घर जाके इसको फ्रीज़ करूँगी। मैंने 5 बोतलें फ्रीज़ की, एक एक करके उबाली, और इतनी मोटी उसके ऊपर वो आती है बलाई सी, इतनी मज़े का दूध था। तो चलें ठीक है, ये मेरी पुप्पो है। लाडियाँ शाडियाँ चल रही हैं, तो आप भी मुझे अब दुआओं में याद रखें। तो फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल मिलूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।